Morning to all of you. Good morning, sir. My voice is clear. Good Yes, morning, sir. Yes, sir. Okay, and now this screen दिख रहा है? Yes, sir. ठीक है, बस 1 मिनट में क्लास को स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा जो भी ज्वाइन कर रहा करने देते हैं, और जो भी तुम लोग का कॉपी है उसको निकालो, देखो क्या पढ़ाए थे लास्ट क्लासेस में। हम लोग का जो क्लासेस हुई थी, एक्चुअली SCR टर्न ऑफ मेथड्स के बारे में हम कुछ क्लास डिस्कशन किए थे। तो एग्जाम के समय में बहुत ही कम स्टूडेंट आया था उस दिन, तो मैंने फिर भी बताया था। तो आज जो है कि टर्न ऑफ मेथड्स के बारे में जो है कि स्टार्ट से पढ़ाएंगे। तो सब कोई थोड़ा ध्यान से पढ़ोगे। जस्ट 1 मिनट रुक जाओ, बस देख लेते हैं, ठीक है। तो तुम लोग क्या पढ़ाई किए हो अभी? जो तुम लोग का जो ये ऑनलाइन चल रहा है, तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स जो हम लोग का क्लासेस चल रही थी थायरिस्टर्स के बारे में, तो तुम लोग अपने आप को अपडेट किए हो कि बस अभी छोड़ दिए हो पढ़ाई कि भाई अब तो फिर से ऑनलाइन चल रहा है, क्या पढ़ना? तो मैं सबको बता देता हूँ कि मैं, देखो तुम लोग का क्लास तो फिर ऑफलाइन होगा ही ना। मैं सारा क्लास में खड़ा करके जैसे पूछता था सब पूछूंगा, और कॉपी भी चेक करूंगा, ठीक है। इसलिए तुम लोग जो भी मैं पढ़ाऊंगा ऑनलाइन में, सारा तुम लोग का कॉपी में और सारा चीज को तुम लोग अप टू डेट करके रखोगे, ठीक है। इसीलिए ऐसा नहीं है कि बस क्लास चल रहा है तो चल रहा है, क्योंकि तुम लोग का एग्जाम भी होगा, सब कुछ होगा ऑफलाइन ही। ये कोई मतलब कोविड वाला सिचुएशन नहीं है, ये तो हम लोग का जो कॉलेज का जो था इलेक्शंस के चलते हुआ। इसीलिए सबको मैं बोल देता हूँ कि जो ऑनलाइन क्लास चल रही है, ऐसे नहीं कि बस ज्वाइन कर लिए हो कहीं घूम रहे हो, ठीक है। तो सब कोई ज्वाइन करिए रहा है, मैं इसीलिए क्लास स्टार्ट नहीं कर पा रहा हूँ। बस 2 मिनट रुक जाओ, किसी को छूटना नहीं चाहिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक है अभी पढ़ाने वाले। कितना हो गया टाइम? चलो अब स्टार्ट करते हैं, क्योंकि अब तो आता ही रहेगा सब कुछ। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा भी होगा कि ऑफलाइन में आया ही नहीं होगा, आज ऑनलाइन में आया होगा, ठीक है। अभी उतना टाइम नहीं है, मैं बाद में जो है कि तुम लोग अटेंडेंस से शॉर्टलिस्ट कर लूंगा कि जो है कि ऑफलाइन में क्लास ही नहीं किया है और ऑनलाइन में कर रहा है। ओके, क्लास को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ओके, सो स्क्रीन स्क्रीन सब कुछ विजिबल है ना? एक बार लास्ट पूछ लेते हैं, साउंड वाउंड सब क्लियर है? ठीक है। Yes, sir. yes, sir. Okay. So okay, let's start the today topic, that is the SCR turn off method. So SCR को हम लोग टर्न ऑफ कैसे करेंगे? So लास्ट क्लासेस में यदि आप लोग पढ़े होंगे तो पता होगा टर्निंग ऑन मेथड्स के बारे में, कि हम लोग जो SCR के बारे में जानते हैं कि once the thyristors will on, तो ऑटोमेटिकली हम लोग जो हम लोग जानते हैं कि थायरिस्टर्स को ऑफ नहीं कर सकते हैं। तो इसका रीजन क्या था, इसका सब कुछ मैंने बताया था। यदि पता होगा कि देखो जैसे हम बताए थे, एक मिनट, ये क्या हो गया, थोड़ा माउस में प्रॉब्लम हो रहा है, 1 मिनट रुको, ठीक है। जैसे हम लोग जानते थे ट्रांजिस्टर से, सॉरी थायरिस्टर्स के बारे में, कि इसमें हम लोग कितना लेयर था, पीएन याद होगा, पीएन, ठीक है ना, एनोड कैथोड एंड गेट। सो एनोड, कैथोड एंड गेट, इसके बारे में हम लोग को पहले से ही पता है कि एनोड, कैथोड एंड गेट जो हम लोग जानते हैं। तो थायरिस्टर्स का क्या प्रॉपर्टी था? थायरिस्टर में हम लोग एससीआर में हम लोग क्या जान रहे थे कि वंस द थायरिस्टर ऑन करने के लिए हम लोग का क्या था, एनोड करंट विल बी पॉजिटिव, एनोड करंट पॉजिटिव होना चाहिए, और कैथोड हम लोग का क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। ये हम लोग कंडीशन जानते थे थायरिस्टर्स ऑन करने के लिए। और लैचिंग करंट एंड होल्डिंग करंट का कॉन्सेप्ट भी हम लोग डिस्कशन किए थे, ठीक है। लैचिंग करंट एंड होल्डिंग करंट, लैचिंग करंट, होल्डिंग करंट का मतलब समझ में आ रहा है कि होल्डिंग करंट से नीचे यदि करंट हम लोग का चल जाता है तो थायरिस्टर हम लोग का ऑफ हो जाता है। एनोड करंट को हम लोग मिनिमम करने का कोशिश करेंगे, एनोड करंट को हम लोग जीरो करने का कोशिश करेंगे थायरिस्टर्स को ऑफ करने के लिए। So already we know that once the SCR start conducting, then an appreciable forward current, that is the gate has no control on it. गेट का कोई भी कंट्रोल हम लोगों का नहीं रहेगा,
गेट का कोई भी कंट्रोल हम लोग के पास नहीं रहेगा। एंड सपोज यू वांट टू ब्रॉड बैक टू द ब्लॉकिंग स्टेट, हम लोग का 3 स्टेट था, जस्ट मिनट, और हम लोग ये जानते थे कि फॉरवर्ड कंडक्शन मोड, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड, एंड हम लोग का रिवर्स कौन सा मोड था, ब्लॉकिंग मोड। तो थायरिस्टर्स को टर्न ऑन करने के लिए हम लोग जानते हैं कि फॉरवर्ड कंडक्शन मोड चाहिए। तो फॉरवर्ड कंडक्शन मोड, सो यदि फॉरवर्ड कंडक्शन मोड हम लोग का होता है, थायरिस्टर्स हम लोग का ऑन होगा, लेकिन हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पर ऑफ करना है, मतलब फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में हम लोग को करना होगा। ठीक है, सो बैक टू द ब्लॉकिंग स्टेट। तो हाउ टू जस्ट यू अचीव दिस ब्लॉकिंग स्टेट? Simply reducing the forward current. How to achieve? Reducing the forward current to a level what? Below that of the holding current. Below that of the holding current. हम लोगों का काम क्या है कि फॉरवर्ड करंट जो है उस करंट को कम से कम करके, मतलब होल्डिंग करंट हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं ऑफलाइन क्लासेस में, लैचिंग करंट, होल्डिंग करंट। जो भी न्यू स्टूडेंट है वो होल्डिंग करंट, लैचिंग करंट के सारे नोट्स अवेलेबल होगा, उन नोट्स से जो तुम लोग जो है उसको कर लेना है। मतलब फॉरवर्ड करंट जो हम लोग का होगा उस फॉरवर्ड करंट को बिलो दैट ऑफ द होल्डिंग करंट, ये कॉन्सेप्ट हम लोग का है टर्निंग ऑफ प्रोसेस करने के लिए। एंड द टर्निंग ऑफ प्रोसेस, जो टर्निंग ऑफ प्रोसेस का जो हम लोग बात कर रहे हैं, दिस प्रोसेस इज नोन एज व्हाट? कम्यूटेशन टेक्निक। सी है, दिस प्रोसेस इज नोन एज कम्यूटेशन टेक्निक। हम लोग इस मेथड को, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? कम्यूटेशन टेक्निक। याद रखना होगा, कम्यूटेशन ऑफ थायरिस्टर्स मीन सिंपली व्हाट? स्विचिंग ऑफ द और टर्निंग ऑफ द थायरिस्टर। ये सब कुछ कुछ वर्ड है जो कि समझते हुए चलना होगा। ठीक है, सो टर्न ऑन का मतलब क्या था, टर्न ऑफ प्रोसेस का मतलब क्या है? ठीक है, तो टर्न ऑफ में हम लोग सिंपली इसका कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व को भी हम लोग, इसका जो हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स जो हम लोग का कर्व होगा उसको भी समझेंगे बाद में, पहले हम लोग मेथड्स को समझेंगे, उसके बाद डिस्कस करेंगे। तो टर्न ऑफ टाइम का बात करते हैं, जो टर्न ऑफ टाइम होता है थायरिस्टर का, सिंपली मिनिमम टाइम इंटरवल बिटवीन द इंस्टेंट एट विच द एनोड करंट बिकम जीरो। बस कॉन्सेप्ट को समझना है, मिनिमम टाइम इंटरवल बिटवीन द इंस्टेंट एट विच the thyristor means at which the anode current becomes zero। ये सिंपल, और जो हम लोग का ब्लॉकिंग स्टेट में हम लोग का थायरिस्टर्स को ले जाए, मींस होल्डिंग करंट, एनोड करंट को बिलो होल्डिंग करंट अचीव करने के लिए हम लोग को जो करना पड़े, दैट इज कॉल्ड थायरिस्टर्स टर्न ऑफ और सिंपली थायरिस्टर्स कम्यूटेशन टेक्निक। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब हम लोग बात करते हैं कि थायरिस्टर्स का टर्न ऑफ मेथड का कौन कौन सा हम लोग का है। ठीक है, तो उसको हम लोग समझते हैं। तो पढ़ा होगा सबको, इसको हम तो नोट्स भी भेजे थे, ठीक है ना। तो थायरिस्टर्स के लिए जो हम लोग बात करते हैं कि बेसिकली दो मेथड हम लोगों के पास है, दैट इज नेचुरल कम्यूटेशन एंड नेक्स्ट वन इज फोर्स्ड कम्यूटेशन। नेचुरल कम्यूटेशन एंड द फोर्स कम्यूटेशंस, नेचुरल कम्यूटेशंस एंड फोर्स कम्यूटेशंस, ठीक ना, नेचुरल एंड फोर्स। सो नेचुरल का मतलब क्या होता है एंड फोर्स का मतलब हम लोग क्या समझते हैं, अभी दोनों को एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक ना। एक होता है नेचुरल कम्यूटेशंस, एक होता है फोर्स कम्यूटेशंस। नेचुरल, ध्यान से समझोगे सब कोई, नेचुरल का मतलब हम लोग थायरिस्टर का जो टर्न ऑफ मेथड, नेचुरल का मतलब क्या समझते हैं। सो यू नो दैट वी हैव टू सप्लाई, वन इज एसी सप्लाई एंड डीसी सप्लाई। हम लोग को पता है कि हम लोग के पास जो सप्लाई है वो मे बी एसी हो सकता है और डीसी भी हो सकता है, बात को समझने की जरूरत है। एसी हो सकता है और डीसी सप्लाई हो सकता है, ठीक है। तो एसी सप्लाई और डीसी सप्लाई के बारे में तो बताने की जरूरत है नहीं, सबको पता है एसी क्या होता है, डीसी क्या होता है, ठीक है। नेचुरल कम्यूटेशन बेसिकली एसी के साथ में ही होगा, अल्टरनेटिंग करंट के साथ में। जब भी when we discuss about the natural commutation, then the SCR is simply connected to AC supply। AC सप्लाई हम लोग किसका बात करेंगे, AC सप्लाई का बात करेंगे, AC सप्लाई का, AC सप्लाई का हम बात करेंगे, ठीक है, AC।
तो एसी का सबको पता है कि एसी का प्रॉपर्टीज क्या है, सिंपली अल्टरनेटिंग नेचर। अल्टरनेटिंग का मतलब सबको पता है एवरी पीरियडिकली, सिंपल एवरी पीरियड देख सकते हो, यहाँ पर देख सकते हो तुम सिंपली, हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पर, सिंपल देख सकते हैं, ठीक ना। एवरी हाफ साइकिल, पॉजिटिव हाफ साइकिल, नेगेटिव हाफ साइकिल देख सकते हो, इस कर्व को पहले समझो, ठीक है। पॉजिटिव है और एट ए इंस्टेंट मोमेंटरली कहीं पर एक पॉइंट है जहां पर जीरो हो रहा है, करंट या वोल्टेज जो भी है, एक मोमेंटरी हमें क्या जीरो हो रहा है, एक कंडीशन वहां पर जीरो हो रहा है, ठीक ना। तो एक्चुअली में क्या हो रहा है, नेचुरल कम्यूटेशन में, जैसे ये एससीआर हम लोग के पास है, ये एससीआर हम लोग के पास है, तो इस एससीआर को हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर, एससीआर को, जैसे कि ये एससीआर हम लोग के पास है, जैसे हम लोग गेट पल्स यहाँ पर दे भी देते हैं, ठीक ना। लेकिन जो सप्लाई है यहाँ पर, सी यार, दिस सप्लाई, दिस इज सप्लाई, एसी सप्लाई, ठीक है, एसी सप्लाई, अल्टरनेटिंग करंट। सो यहाँ पर जो हम लोग बात करेंगे करंट, एक साइकिल में क्या हो रहा है, नेगेटिव तो जा रहा है, मतलब जीरो भी हो रहा है, बिकम्स जीरो, एनोड करंट, तो नेचुरली एनोड करंट बिकम्स जीरो at every in the positive half cycle, the anode current simply और नेचुरली बिकम्स जीरो, देख सकते हैं, ठीक ना। तो नेचुरल जीरो, तो नेचुरल जब जीरो होगा तो क्या होगा, रिवर्स होगा, इमीडिएट जो एससीआर जो होगा हम लोग का नेगेटिव हाफ साइकिल है ना, तो वहां पर हम लोग का ऑटोमेटिकली थायरिस्टर्स जो होगा, एनोड करंट जीरो, एनोड करंट मिनिमम, एनोड करंट जीरो यदि हो जाता है तो सिंपली हम लोग का क्या हो जाएगा, हम लोग का होल्डिंग करंट से कम हो जाएगा करंट। जब होल्डिंग करंट बिलो होल्डिंग करंट हम लोग का यदि हो जाता है तो थायरिस्टर्स विल बी टर्न ऑफ, तो सिंपली नेचुरली टर्न ऑफ हम लोग का हो रहा है। यदि एसी सप्लाई के लिए हम लोग यूज करते हैं, एसी यदि हम लोग यूज करते हैं तो हम लोग का नो नीड ऑफ एनी एक्स्ट्रा व्हाट सर्किट इज रिक्वायर्ड, सिंपली नेचुरल कम्यूटेशन, जिसके कारण इसको हम लोग दो नाम बोलते हैं, सोर्स कम्यूटेशन भी कहते हैं, एसी लाइन कम्यूटेशन भी कहते हैं, क्लास एफ कम्यूटेशन भी कहते हैं, ठीक ना। और बेसिकली क्या कहाँ होता है, कम्यूटेटेड इन्वर्टर्स, कंट्रोल रेक्टिफाइड साइक्लो कन्वर्टर्स, एसी वोल्टेज रेगुलेटर्स, जहां पर एसी सोर्स हम लोग का है, ठीक ना। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं पॉजिटिव हाफ साइकिल में हो रहा है लोड करंट जो नॉर्मल फ्लो कर रहा है, नेगेटिव हाफ साइकिल में हम लोग का टर्न ऑफ हो जा रहा है, मोमेंटरली जीरो करंट और नेगेटिव पोलैरिटी हो जा रहा है। सो सिंपली दिस इज नेचुरल कम्यूटेशंस, क्लास एफ कम्यूटेशंस एंड द सोर्स कम्यूटेशन। तो सिंपली हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं होल्डिंग करंट जो है, एनोड करंट जीरो हो जाएगा या एनोड करंट कम हो जाएगा, और हम लोग का टारगेट क्या रहता है कि एनोड करंट जो होगा वो बिलो होल्डिंग करंट, होल्डिंग करंट से जैसे ही नीचे जाएगा थायरिस्टर्स क्या हो जाएगा, टर्न ऑफ हो जाएगा। तो दिस इज वन ऑफ द मेथड, मीन सिंपली हम लोग का दो टाइप है ना, बताया ना, नेचुरल कम्यूटेशन एंड फोर्स कम्यूटेशन। सो हियर वन टाइप दैट इज नेचुरल कम्यूटेशन हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर लिए, ठीक ना। अब जब हम लोग बात करेंगे फोर्स कम्यूटेशंस का, तो फोर्स कम्यूटेशंस का मतलब हम लोग क्या समझेंगे, उस चीज को बताने जा रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ हमें मैं अभी इसके बाद जो है कि डिस्कस करूंगा, किसी को कुछ भी डाउट रहेगा तो पहले मैं एक टाइम वन टाइम डिस्कस कर लेता हूँ, फिर यदि किसी को डिस्कस कुछ भी डिस्कस करना रहेगा तो मैं वो भी डिस्कस करूंगा अभी, ठीक है। फोर्स, नाम से पता चल रहा है ना, फोर्स मतलब हम लोग फोर्सफुल्ली कुछ काम करने के लिए जा रहे हैं, फोर्सफुल्ली, ठीक ना। सो यदि हम लोग बात करते हैं यहाँ पर सिंपली, मेरे पास एसी सप्लाई नहीं है, अब हम लोग यदि डीसी सप्लाई का बात करते हैं, सिंपली हम लोग डीसी सप्लाई का बात करते हैं। अब डीसी सप्लाई में हम सबको पता है कि डीसी में कांस्टेंट सप्लाई है, मतलब कांस्टेंट जो भी हम लोग के पास एम्पलीट्यूड होगा वो कांस्टेंट रहेगा, कोई भी पीरियडिकली जो है कि वेरिएशन नहीं है, ठीक है, कोई भी पीरियडिकली वेरिएशन नहीं है, ठीक है। सो डीसी सर्किट का यदि हम लोग बात करते हैं तो नेचुरली करंट नॉट पॉसिबल टू जीरो, और नेचुरली वी कांट टर्न ऑफ द एससीआर। So, okay. So, in this type, when we apply just DC component, DC supply, then we have to forcefully, forcefully एनोड करंट को, फॉरवर्ड करंट को फोर्सफुली जीरो करना पड़ेगा, जिसके कारण you know this circuits this method is known as force commutations, and this force commutation, इस फोर्स कम्यूटेशंस को करने के लिए हम लोगों को कम्यूटेटिंग कंपोनेंट्स का जरूरत पड़ेगा।
कम्यूटेटिंग कंपोनेंट्स बेसिकली जो हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे, जो कम्यूटेटिंग कंपोनेंट, वो बेसिकली हम लोग इंडक्टर यूज करेंगे और हम लोग बेसिकली कैपेसिटर यूज करेंगे। इंडक्टर एंड कैपेसिटर, इंडक्टर एंड कैपेसिटर्स का बेसिक प्रॉपर्टीज के बारे में सबको पता है। इंडक्टर हम लोग का चार्ज, हम लोग का यदि एक बार इसमें सप्लाई देते हैं तो एनर्जी स्टोर करता है और फिर रिवर्स बैक होता है, या फिर हम लोग कैपेसिटर चार्ज और डिस्चार्ज होता है। ठीक है, ये सब प्रॉपर्टीज का हम लोग यूज करके थायरिस्टर्स का टर्न ऑफ का जो सर्किट का डिजाइन करेंगे as per this L and C component. L and C component. So these L and C components are known as commutating components here. Commutating component. Commutating components. Commutating components हम लोग इसको कहते हैं. So depending on the process of achieving zero current in the CR and the arrangement of the commutating component, force commutations is classified into different types. These are, see here, class A, class B, class C, class D, class E. Class A, that is self commutations by resonating load. Class C is class B, that is the resonating load by self commutation. Class C, complementary commutations. Class D, auxiliary, and class E, that is the pulse commutations. So our natural commutations का concept बहुत easy था, क्योंकि सिंपली एसी सप्लाई में हम लोग यूज कर रहे हैं। बट व्हेन वी डिस्कस अबाउट द डीसी सप्लाई, देन वी हैव टू नीड द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्किट अरेंजमेंट, लाइक वी हैव टू अरेंज द इंडक्टर एंड कैपेसिटर इन डिफरेंट वे, सो दैट वी हैव टू फोर्सफुली जीरो और फोर्सफुली फॉरवर्ड करंट, एनोड करंट जीरो, मींस बिलो द होल्डिंग करंट। तो ये होता है हम लोग का फोर्स कम्यूटेशन। सो वन बाय वन करके हम लोग जो है इसको डिस्कशन करेंगे फोर्स कम्यूटेशंस का टाइप्स के बारे में। क्लास ए क्या होता है, क्लास बी क्या होता है, क्लास सी। ठीक है, जितना भी होगा आज का क्लास में डिस्कशन करेंगे, जो भी होगा हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे। ठीक ना, तो यहाँ तक जो है कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, अभी तक हम लोग इसको क्या पढ़ रहे हैं और हम लोग का आज का ऑब्जेक्टिव क्या है। यदि किसी को भी यहाँ पर डाउट है कि सर क्या पढ़ा रहे हैं, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो यू जस्ट आस्क, तुम पूछ सकते हो कि सर हम लोग का टॉपिक क्या है, हमको समझ में नहीं आ रहा है, तो पूछ सकते हो। क्योंकि विदाउट हम लोग मतलब क्या पढ़ने जा रहे हैं यदि पता नहीं है तो फिर क्लास समझ में नहीं आएगा। ठीक है, कोई ऐसा है जिसको यहाँ पर एकदम पहला क्लास है, कुछ समझ ही नहीं है आज तक, कोई ऐसा है तो रिस्पॉन्ड कर सकता है। ठीक है, उसका भी उपाय है। ठीक है ना, हाँ, लेकिन अब यदि कहाँ कौन कौन यहाँ पर, तो हमको देखना पड़ेगा अटेंडेंस में ही कि तुम लोग कौन रेगुलर सर। ये सर क्लास ए और क्लास बी सर सेम है सर? नहीं, क्लास ए एंड क्लास बी सेम नहीं है सर। सेम लिखा हुआ है। नहीं, इसमें भी हम लोग एक्चुअली एल एंड सी कम्यूटे सेल्फ कम्यूटेशन, इसको भी सेल्फ कम्यूटेशन भी बोलते हैं। ठीक है ना, ठीक है ना, यहाँ पर भी हम लोग रेजोनेटिंग लोड यूज करेंगे, यहाँ पर भी यूज करेंगे, बस हम लोग का अरेंजमेंट अलग रहेगा। ठीक है ना, हम लोग का अरेंजमेंट अलग रहेगा। ठीक है, तो ठीक है, हम लोग अभी नेक्स्ट यदि हम लोग बढ़ते हैं तो पहले हम लोग क्लास ए की ओर बढ़ते हैं, जो नेक्स्ट हम लोग का है क्लास ए। सो एक्चुअली क्लास ए यदि पता होगा, रिजोनेंस पढ़े यदि होगा, रिजोनेंस हमको लगता है कि नेटवर्क थ्योरी में सबको ही पढ़ा होगा। रेजोनेंस क्या होता है, अंडर डैम्प्ड नेचुरल डैम्प जो होता है, डैम्पिंग क्या होता है, कंट्रोल सिस्टम। आई थिंक ऑल ऑफ यू नो अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ अंडर डैम्प्ड टाइप्स ऑफ ऑसिलेशन, इस सब के बारे में आई थिंक सबको ही पढ़ा होगा। ठीक है ना, सो यहाँ पर जो हम लोग क्लास ए कम्यूटेशंस का बात करते हैं, देखो सब कम्यूटेशन टेक्निक में अपना अपना एक पर्टिकुलर सर्किट डिजाइन है। ठीक है ना, ये बात को समझना होगा। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि एक हम लोग का यहाँ पर एक मिनट देख सकते हैं, यहाँ पर मैं इंडिकेट कर रहा हूँ, दिस इज द वन बाय सीआर। देख सकते हो यहाँ पर एक सीरीज आरएलसी सर्किट लगा हुआ है ना, सीरीज आरएलसी सर्किट लगा हुआ है। सो क्लास ए कम्यूटेशन में मतलब सिंपली यहाँ पर सप्लाई तो डीसी ही होगा, क्योंकि जब भी हम लोग बात करेंगे फोर्स कम्यूटेशंस का तो ऑलवेज द सप्लाई इज डीसी सप्लाई, हमेशा। सो क्लास बी कम्यूटेशंस में हम लोगों ने क्या देखा कि वंस द थायरिस्टर इज ट्रिगर्ड, थायरिस्टर को जैसे ही हम लोग यहाँ पर ट्रिगर देते हैं, थायरिस्टर को पल्स देते हैं, करंट का हम लोग का दो डायरेक्शन हो गया। यहाँ पर देख सकते हैं इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। उस समय जब हम लोग करंट यहाँ से लोड के थोड़ा सा फ्लो कर रहा है, कैपेसिटर डिस्चार्ज हो जाएगा, और कैपेसिटर जब डिस्चार्ज होगा
सो यू नो दैट रिवर्स पोलरिटी, पोलरिटी हो जाएगा रिवर्स। अब ये रिवर्स पोलरिटी जाने के कारण SCR हो जाएगा फिर नेगेटिव, नेगेटिव जब हो जाएगा तो SCR रिवर्स हो जाएगा, रिवर्स हो जाने के कारण थायरिस्टर्स बिकम टर्न ऑफ। और इसके लिए मैंने कंडीशन अभी बताया, दिस इज लोड करंट, इधर से जो हम लोग को फ्लो करेगा कम्यूटेटिंग करंट, कम्यूटेटिंग करंट। और इसके लिए क्या कंडीशन बताया कि यदि कम्यूटेटिंग करंट इज ग्रेटर देन द लोड करंट, देन हम लोग का बेसिकली क्या हो जाएगा, फोर्सफुली एनोड करंट कम होगा, मतलब होल्डिंग करंट के बिलो चल जाएगा और थायरिस्टर टी टर्न ऑफ। और जैसे ही टर्न ऑफ होगा, ये टर्न ऑफ हो जाएगा, तो जो हम लोग का ये सप्लाई है ये फिर से हम लोग का इस डायरेक्शन में फ्लो करना शुरू हो जाएगा और फिर हम लोग का कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा। कैपेसिटर क्या हो जाएगा, फिर चार्ज हो जाएगा, अगेन स्टार्ट गेटिंग चार्ज टू द ओरिजिनल पोलैरिटी, original polarity through this inductor, this load. So once again there is a fully charged, thyristors will be on again. फिर जब फुल चार्ज हो जाएगा तो फिर हम लोग का थायरिस्टर फिर ऑन होगा, फिर हम लोग का डिस्चार्ज होगा, तो फिर नेगेटिव पोलैरिटी होगा, फिर ऑफ होगा। लेकिन थायरिस्टर जब टर्न ऑन टर्न ऑफ, ये जो ऑटोमेटिकली जो बात करते हैं, ठीक है ना, इट गेट टर्न ऑन टर्न ऑफ। दिस प्रोसेस ऑफ दिस स्विचिंग ऑन एंड ऑफ, this is a continuous process, but this frequency, how to manage time, how to getting turn on and turn off, the desired frequency of on and off can be obtained by simply designing the commutating component L and C. This is totally depends upon the commutating component or L and C, the value of L and C as per your requirement, So basically these types of commutation circuit or commutating methods are basically applied or application in the DC chopper circuits. DC chopper circuit कहाँ यूज करते हैं इसको हम लोग, DC chopper में, DC chopper circuits में बेसिकली हम लोग यूज करते हैं, where the thyristor is required to be conduction state for a specified duration। जब स्पेसिफाइड ड्यूरेशंस का बात हम लोग करेंगे, बेसिकली स्पेसिफाइड ड्यूरेशन में टर्न ऑन एंड टर्न ऑफ का, तब हम लोग इस टाइप का सर्किट को बेसिकली क्लास बी टाइप का सर्किट को हम लोग बेसिकली यूज करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एप्लीकेशन कहाँ है और कहाँ नहीं है इसका एप्लीकेशन, ये सब समझना बहुत ही जरूरी है। और सर्किट जो देख सकते हैं, बेसिक सर्किट है, सिंपल से याद रह जाएगा। और मैंने जो भी यहाँ पर अभी डिस्कशन किया हूँ सारा यहाँ पर है, ऑलरेडी मैं नोट सेंड कर चुका हूँ, ठीक है। यहाँ पर ऑलरेडी हम लोग का सारा चीज यहाँ पर डिस्कशन में किया हुआ हूँ, ठीक है ना। सो बेसिकली यदि यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कि जो डिजाइन का बात करते हैं, जैसे मैंने बात किया ना कि हम लोग का टाइम क्या होगा, हम लोग का कम्यूटेशन करंट क्या होगा, तो इसके लिए फिर से वही काम होगा। यहाँ पर फिर से वही यदि KVL लगाओगे LNC में, तो ये सब भी थोड़ा सा हाई लेवल में पहुंचना होगा। थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, ये सब बहुत ईजी है, ज्यादा कुछ टफ है नहीं, मैं बता दे रहा हूँ। डिजाइन कंसीडरेशंस का यदि हम लोग बात करते हैं, यदि डिजाइन कंसीडरेशंस का, ठीक है, डिजाइन कंसीडरेशंस, तो बेसिकली यदि हम लोग इक्वेशंस को लिखते हैं तो क्या था, इंडक्टर मतलब L di/dt और कैपेसिटर मतलब 1/C I dt। पढ़े होंगे नेटवर्क में सब कोई, ठीक ना, इक्वल टू 0। और इसमें लोग फिर मॉडिफाई कर देते हैं इसको, डबल d2i/, डबल डिफरेंशियल कर देंगे इंटीग्रेशन हटाने के लिए, तो 1/C I t is equal to 0। So taking Laplace transform, so इसको यदि हम लोग Laplace transform लेते हैं और थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे तो फाइनली जब हम लोग का इक्वेशन आता है s² + 1/C is equal to 0। इसलिए मैं कह रहा हूं कि नेटवर्क थ्योरी का क्लास मेरा चल रहा है, ठीक ना, तो तुम लोग वहां से भी जाकर के उसको कर सकते हो, जो बेसिक कुछ छोटा होगा लैप्लेस का क्लास, ठीक ना। सो यदि फिर हम लोग इसको निकालते हैं और इनवर्स लैप्लेस करके और आईटी करंट को यदि हम लोग निकालते हैं तो क्या निकलेगा आईटी करंट के लिए, EDC C/L साइन, क्योंकि ये सब लंबा ही है नेटवर्क थ्योरी में, ये सब निकालने के लिए इनवर्स लैप्लेस सब कुछ लगाना होगा, KVL
ठीक है ना, वहीं से सब कुछ आएगा। और यहाँ पर ओमेगा नॉट का वैल्यू पता ही है क्या है, 1/LC, ठीक है ना। तो फिर हम लोग जो कम्यूटेशन करंट का बात करेंगे, इस सर्किट के लिए जो कम्यूटेशन करंट आएगा, मतलब जो पीक कम्यूटेशन करंट का बात करते हैं, पीक कम्यूटेशन करंट, आईसी पीक, यहाँ से जो पीक करंट आता है वह EDC C/L। सो क्लास बी कम्यूटेशन में जो बेसिकली कुछ कुछ जो डिजाइन पर्पस में, जो हम लोग डिजाइन पर्पस में जो कुछ कुछ जो वैल्यू है वो यही है, ठीक ना। और यहाँ पर जो टर्न ऑफ टाइम होगा, T ऑफ, दैट इज π/2 LC, ठीक है, डिजाइन पर्पस के लिए। सिंपल सा है कि हम लोग वहां पर केवीएल, लैपलेस का कॉन्सेप्ट, इनवर्स लैपलेस का कुछ बेसिक फॉर्मूला, कुछ कंट्रोल सिस्टम्स का डैम्पिंग फैक्टर का कॉन्सेप्ट मिला जुला करके ये चीज को समझना होगा तुम लोग को, ठीक है। और ये सब सारा चीज जो है कि तुम लोग प्रीवियस सेमेस्टर में भी पढ़े हो, नेटवर्क का इसको समझने के लिए लैपलेस का थोड़ा सा रिवीजन कर लोगे नेटवर्क में, तो ये सारी चीजें क्लियर हो जाएगी, ठीक है। सो आज के क्लास में हम लोगों ने समझा कि कम्यूटेशंस का मतलब क्या होता है थायरिस्टर्स के केस में। थायरिस्टर्स में हम लोग टर्न ऑफ को कम्यूटेशन टेक्निक बोलते हैं, जिसमें कि बेसिकली हम लोग के पास फोर्स कम्यूटेशंस और नेचुरल कम्यूटेशंस, दो कम्यूटेशन होता है। फोर्स कम्यूटेशंस में हम लोग क्लासिफाई करते हैं, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी करके। नेचुरल कम्यूटेशंस में एसी सप्लाई के लिए होता है, जहां पर नेचुरली ही हम लोग का कम्यूटेशन हो जाता है, ठीक है। तो ये छोटा छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ज्यादा कोई इसमें है नहीं। तो यहाँ तक सबको क्लियर हो गया होगा ये दो कम्यूटेशन टेक्निक के बारे में, क्लास ए एंड क्लास बी। फोर्स कम्यूटेशन क्या होता है, नेचुरल कम्यूटेशन क्या होता है, ये सब सारे चीज को कंप्लीट कर लोगे आज ही नोट्स में। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट कम्यूटेशन टेक्निक्स के बारे में, जो कि हम लोग का CDNE है। तो नेक्स्ट क्लास में कोशिश करेंगे कि टर्न ऑफ प्रोसेस खत्म हो जाएगा, और कुछ हम लोग टर्न ऑफ मैकेनिज्म्स जो होता है उसका स्टैटिस्टिक्स कर्व को भी समझेंगे नेक्स्ट क्लास के लिए, ठीक है। इसी तरह से स्ट्रेंथ सबको ही बनाओगे आने के लिए डेली, और जितना भी है प्रॉपरली सारे चीज को करोगे, क्योंकि जब ऑफलाइन क्लासेस होगी तो सारी चीज का मैं फिर से डिस्कशन करूंगा, पूछूंगा भी। यहाँ तक किसी को डाउट नहीं है तो क्लास को हम लोग आज यहीं तक रखते हैं, ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट क्लास तुम लोग का स्टार्ट होगा। सो ओके, एनी डाउट एनीवन, एनी डाउट एनीवन, नहीं है डाउट किसी को? ओके, ठीक है। सो ऑल ऑफ यू, थैंक यू ऑल ऑफ यू, ठीक है, रखता हूं मैं, ठीक है। थैंक यू। ओके, Thank you. थैंक यू ओके, सर। ओके, ओके, बाय ऑल ऑफ यू।